मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और वर्ल्ड कप। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है चाचा चौधरी और वर्ल्ड कप। विरोधी टीम का कप्तान सर, भारतीय क्रिकेट टीम में वो छोटू और लंबो भी शामिल है। खतरा है। सुनो, वो लंबो वर्ल्ड कप में नहीं खेल सकता। क्यों? लो इसे पढ़ो। अरे बताओ, कहाँ लिखा है कि लंबा आदमी क्रिकेट मैच नहीं खेल सकता? वो चुज्जा हमें लाजवाब कर गया। उसे मैच से बाहर रखना होगा, वरना हम मैच नहीं जीत सकते। क्यों ना हम उसे नींद की दवाई खिलाकर सुला दें, वो ग्राउंड में नहीं आ सकेगा। अच्छा आइडिया है। सुनो दोस्त, मेरे चाय का निमंत्रण स्वीकार करो। मैं लस्सी पीता हूँ। ठीक है, हम तुम्हारे लिए लस्सी और तुम्हारे साथी के लिए चाय देंगे। वाह, लस्सी जायकेदार है। थैंक्स। और लस्सी और चाय पीते ही दोनों सो गए। वे दोनों सो गए। चलो, खेल शुरू होने वाला है। टॉस उछाला जा रहा है। उम्मीद है मैच रोमांचक होगा। हुर्रे! भारतीय टीम के बैट्समैन संभलकर, हमारी टीम के दो खिलाड़ी अनुपस्थित हैं। पता नहीं वे दोनों कहाँ हैं। विरोधी टीम का बॉलर, मैंने एम्पायर की नज़र बचाकर गेंद बदल ली है। इस गेंद में क्या खूबी है? देखो, गेंद के अंदर एक लट्टू है जो बैटरी सेल से हमेशा घूमता रहता है। इससे गेंद ज़्यादा स्पिन होती है। ये गई पहली ओवर की पहली गेंद और पहले ही बॉल पर आउट। धड़ाक! ये गई मेरी गुगली। ठक! आउट। बीनी चाची, हमारे बैट्समैन धड़धड़ा कर आउट हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो विदेशी टीम वर्ल्ड कप ले जाए। रॉकेट, जाओ अपने मालिक को ढूंढ कर लाओ। और रॉकेट जाता है और वो खिड़की के रास्ते देखता है उसका मालिक सो रहा होता है। और तभी वो पानी का पाइप लेकर के आता है और सीधा पानी की बौछार जो है चाचा चौधरी और साबू की ओर कर देता है। और तभी, ओह गजब हो गया, हमें इस वक्त क्रिकेट के मैदान पर होना चाहिए। धड़ाक! चाचा जी, तेज भागो। भारतीय टीम के केवल 25 रनों पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जी करता है टीवी तोड़ दूं। चुप बैठो। भारतीय टीम का 8वां बैट्समैन साबू मैदान में उतरा है और ये बॉलर की पहली गेंद साबू के लिए। सटाक! छक्का! डक! 1 रन बन सकता है। तभी आउट! उफ! भारत का 9वां बैट्समैन चाचा चौधरी जा रहा है। इस सिचुएशन पर रनों की सख्त जरूरत है। सटाक! गेंद बाउंड्री लाइन के पार। 4 रन। धड़ाक! छक्का! 50 ओवरों में भारत के 8 विकेट्स पर 275 रन। विदेशी टीम को जीतने के लिए 276 रनों की जरूरत है। धड़ाक! चाचा चौधरी गिर पड़े, लेकिन उन्होंने शानदार कैच लिया। इस प्रकार सारी विदेशी टीम 98 रनों पर आउट। विजेता टीम को विश्व कप देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज के रोमांचक मैच पर एक्सपर्ट की कमेंट। बेशक साबू और चाचा चौधरी के उत्कृष्ट खेल ने मैच का रुख बदल दिया, लेकिन इस जीत का सारा श्रेय किसी और को जाता है। अगर रॉकेट उन दो खिलाड़ियों को नींद से ना जगाता तो मैच का परिणाम कुछ और होता। इसलिए मैन ऑफ द मैच, मेरा मतलब है एनिमल ऑफ द मैच, इसे समझा जाना चाहिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चालबाज। एक स्वामी जी मालकिन से मिलना चाहते हैं। पूजा के वक्त वो किसी से नहीं मिलती। क्या बात है मालकिन, बाहर एक स्वामी जी खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। भगवती, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं डंठल महाराज, तुम्हारा पति। मेरे पति साल रात सो रहे हैं, फिर तुम कहाँ से आ टपके?
मैं तुम्हारा असली पति हूँ। हमारी शादी पिछले जन्म में हुई थी। साल राय नकली पति है, उससे तुम्हें छुटकारा पाना होगा। ये कैसे होगा स्वामी जी? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप जाग गए? क्यों ना हम सैर सपाटे को जाएं, वो स्वामी जी हमारे साथ जाएंगे। जैसा तुम कहो भगवती। आइए कार में बैठिए। स्वामी डंठल अच्छा ड्राइव कर लेते हैं। बच्चा, यूरोप में मैंने हवाई जहाज उड़ाए हैं। मेरे भक्त सारे विश्व में हैं। कार खड़ी क्यों हो गई? शायद इंजन में कोई खराबी है। नीचे उतर कर देखते हैं। धक्का। साल रहे हमेशा के लिए इस दुनिया से गया। छपाक। साबू, उसे बचाओ। आप घबराए नहीं, आप सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाएंगे। साल राय, चलिए आपको आपके घर छोड़ आएं। उधर भगवती, आपने सारे जेवर और तिजोरी में रखा पैसा मुझे दे दो। क्यों? तुम पति की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो। कौन पति? मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा धन ले जाऊंगा। ढोंगी मक्कार, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। भगवती, तुम मरने जा रही हो। चाचा चौधरी, वो मेरी पत्नी को मारने जा रहा है। और चाचा चौधरी तभी अपनी पगड़ी घुमाता है और धप। ओह, कॉर्क ने पिस्तौल का मुंह बंद कर दिया है। ये किसी काम की नहीं रही। मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ। बचाओ। और तभी चाचा चौधरी खिड़की के रास्ते एक बड़े से तरबूज को फेंकता है और तरबूज सीधा जाकर चाकू में धंस जाता है। घप। ओह, कद्दू। बदमाश, वहीं खड़े रहो, नहीं तो गोली मार दूंगा। ओह साल राय, मुझे माफ़ कर दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नारकोमा का चेक। नारकोमा, किसका इंतजार कर रहे हो? किसी बेवकूफ़ का सुल्तान। वो चाचा चौधरी आ रहा है। आज मैं उसे चकमा देता हूँ। नहीं, उसके साथ नहीं। तुम्हें उसके साथ हमदर्दी क्यों है? मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है। मैं तुम्हारा नुकसान होता नहीं देख सकता। मेरा नुकसान? नामुमकिन। अगर चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर है तो मेरा सुपर कंप्यूटर। देखना मैं उससे पैसे कैसे ऐंठता हूँ, फिर सोच लो। सटअप। चाचा चौधरी, मेरा एक काम कर सकते हो? कहो नारकोमा, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मुझे 500 रुपये की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है। तुम ये 1000 रुपयों का चेक ले लो और मुझे 500 रुपये दे दो। ये लो 500 रुपये। तुम इतने पैसों का ही चेक दे दो। नहीं, तुम्हें टैक्सी से बैंक जाना होगा। कुछ प्रोत्साहन तो मिलना ही चाहिए। देखा, मैंने उसे 500 रुपये हथिया लिए, मगर तुमने उसे दुगने पैसे का चेक दे दिया है। जब वो चेक कैश होगा तब ना। मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। अच्छा, मैं घर चलता हूँ। कुछ देर बाद, हैं चाचा चौधरी मेरे घर में क्या कर रहा है? चौधरी, तुम यहाँ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे घर पर मिलोगे। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? पहले चाय खत्म कर दूं? तुम्हारी चाय खत्म हो गई। अब बताओ तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? बैंक बंद होने का टाइम हो चुका था, सो मैं तुम्हारे घर आया और तुम्हारी पत्नी को चेक देकर उससे 1000 रुपये ले लिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हुन द ग्रेट। चलो, तुम्हारा बाहर रहना समाज के हित में नहीं है। वो कौन है सिंह? टेररिस्ट होन का बेटा दारो। वो सिनेमा हॉल में बम रख रहा था। इंस्पेक्टर, तुम मुझे 2 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रख सकते। मेरे डैड को जानते हो, वो तुम्हारे सारे परिवार को मार डालेगा। होन द ग्रेट, दारो को पुलिस ने पकड़ लिया है। अगर मेरा बेटा बम चला रहा था तो क्या हुआ? बच्चे आतिशबाजी से मन बहलाते ही हैं। किसी का अपहरण करो, उसके बदले में हम दारो को छुड़ा लेंगे। एक जगह पर फिल्म की शूटिंग। सीन है कि विलेन हीरोइन का अपहरण करेगा। एक्शन। उस गाड़ी में बैठो। इतनी दूर तुम मुझे कहाँ ले आए? ये स्क्रिप्ट में नहीं है। ये असली अपहरण है। होन द ग्रेट, हम सुपरस्टार मोहिनी को ले आए हैं। गुड, सरकार को खबर पहुंचा दो। दारों के बदले में फिल्म एक्ट्रेस को हम छोड़ देंगे, नहीं तो 2 दिन बाद हम इसे गोली मार देंगे। एक जगह, इन भारी पत्थरों को वहां लगाना है। उधर जाओ। पत्थर ढोने से आज काफ़ी पैसे मिल गए। साबू, इनसे घर का आटा दाल आ जाएगा। चाचा चौधरी, उग्रवादी होन ने एक्ट्रेस मोहिनी को बंदी बना लिया है। उसे छुड़ाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए।
मैं हैरान हूँ, देश की पुलिस का एक कुशल अधिकारी मामूली आदमी से मदद मांग रहा है। हम अब तक मोहिनी को छुड़ा लाते, मगर हुन ने उसे कहाँ छुपा रखा है इसका पता लगाना मुश्किल है। डेडलाइन नज़दीक आ रही है। मैं कोशिश करूँगा सुपरिटेंडेंट शर्मा, मुझे यकीन है कामयाबी मिलेगी। चाचा चौधरी, कृपया सुपरस्टार को बचाइए। क्या तुम उसके पिता हो? नहीं, प्रोड्यूसर। मेरी फिल्म 75% बन चुकी है। अगर हीरोइन मर गई तो करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हम मोहिनी को इसलिए बचाएंगे कि एक इंसान को मारा जाना नहीं चाहिए। शहर में कैसे पता चलेगा कि बंदी को कहाँ रखा गया है? सब जगह तलाश करनी होगी, कोई सुराग मिलेगा। एक कॉन्टेक्ट लेंस, लगता है फिल्म एक्ट्रेस की निगाह कमज़ोर है। ये किसी की भी हो सकती है। जो कोई कॉन्टेक्ट लेंस फेंकेगा वो जोड़ा फेंकेगा। हाथापाई में हीरोइन की आंख से एक लेंस गिर गया होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बंदी इसी मकान में है, आप वहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। ए, अंदर कहाँ? चूहे एक तरफ हटो। धड़ाक। ओह, मेरा एक लेंस कहीं गिर गया। मिस मोहिनी, मेरे साथ आओ। तुम अंदर आ गए मगर बाहर नहीं जा सकते। हुन द ग्रेट एक बटन दबाता है। सर्राट। एक और हमारे चंगुल में आ गया। पुलिस को सूचना भेजो कि मिस्टर पुलिस को सूचना भेजो कि अबदारों के साथ 100 करोड़ रुपया मिलने पर हम उन्हें आज़ाद करेंगे। चीफ इज ग्रेट। साबू लौट कर नहीं आया। अंदर जाकर देखूं, ये भी उनका साथी है। यहाँ मरने आया है। मुझे एक नौकर की ज़रूरत थी, ये मेरी खातिर करेगा। कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलो, मुझे प्यास लगी है। और चाचा चौधरी कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलता है और उसकी झाग को सीधा दारों के मुंह की तरफ कर देता है। सुस। ओह, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम मरने जा रहे हो। हुब्बा। साबो अपने मांसपेशियों की शक्तियों को इकट्ठा करता है। उसने स्टील की सलाखें टेढ़ी कर दी। तर 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 तर, रिट रिट रिट। एक और गोली चलाई तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। स्टेन गन फेंक दो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चलो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें अपने बेटे से मिलने की इच्छा थी ना, अब जेल में कुछ दिन उसके साथ रहो। मेरा कॉन्टैक्ट लेंस ये रहा वो। मिस मोहिनी, इसे आंख पर लगाओ। डायरेक्टर पूरी यूनिट के साथ फिल्म शूटिंग पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साबू, आओ चलें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नाव बैंक। मैडम वाईक्यून एक बैंक है जिसको लूटा जा सकता है। कहाँ है वो शान? समुद्र में। मैडम वाई मछुआरों के लिए नाव में एक बैंक खोला गया है ताकि उन्हें पैसा जमा कराने के लिए दूर ना जाना पड़े। तट पर हमारा स्टीमर खड़ा है, उसे ले जाओ और समुद्री बैंक को लूट लो। ठीक है मैडम। गोला, बीजा, राहो, आओ, एक बैंक लूटना है। समुद्र की तरफ चलो, स्टीमर में बैठो, एक नाव आ रही है, बस वही पानी का बैंक है। जीना चाहते हो तो कोई हिले नहीं। धोएं। नाव बैंक पर हमारा कब्जा हो गया। कैश बॉक्स खोलो। आहा, काफ़ी रुपया हाथ लगा है। तुम? बैंक का गार्ड। ओह, मेढको, जाओ। शाबाश साबू, तुमने आज बैंकों को लूटने से बचा लिया है। एक ताकतवर गार्ड ने हमारी कोशिश नाकाम कर दी। पहले उस बड़े आदमी को रास्ते से हटाना होगा। मेरा जेट विमान तैयार करो, ये काम मैं खुद करूँगी। दूसरे दिन, चाचा जी, नाव बैंक के मैनेजर ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है। साबू, ये जानकर मुझे खुशी हुई। तुम्हें वक्त पर ड्यूटी पर जाना चाहिए। मैडम, बैंक का गार्ड जा रहा है, मैं फायरिंग करके उसे धराशायी कर देती हूँ। रट रट रट। ओह, हवाई हमला। साबू, जमीन पर लेट जाओ। कहो कैसी रही? मगर मैडम, वो बच गया। अब वो नहीं बचेगा। अगली बार ज़्यादा नीचे उड़ान भरकर हमला करूँगी। वो हवाई जहाज़ लौट कर आ रहा है, ये लकड़ी का लठ काम आएगा। सर्राट। और साबू उस लकड़ी के लठ से हवाई जहाज को टुकड़े कर देता है। धड़ाक। ओह, बचाओ। घर।
साबू आओ चले। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अल शेख की कहानी। चाचा जी, मंद मंद ठंडी हवा अच्छी लग रही है। साबू, ऐसा वातावरण शहर के बाहर ही मिलता है। शहर में पहुंचते ही धुआं और शोर सिर दर्द कर देते हैं? शायद वो साहब लिफ्ट लेना चाहते हैं। क्यों जनाब, क्या सुनसान रास्ते पर आपकी कार खराब हो गई है? नहीं, मैं अल शेख बहरीन से आया हूँ आपका ट्रक खरीदना मांगता। हमारे पुराने टूटे फूटे ट्रक डगडग में आपको क्या खासियत नजर आई? हमको एंटीक यानी पुरानी चीज़ें खरीदने का शौक है। सुना है कि ये ट्रक दूसरे विश्व युद्ध के समय का है। हम आपको इस पुराने ट्रक के 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं, जिससे आप 1 दर्जन नई गाड़ियाँ खरीद सकता है। शेख, ये डगडग हमारे परिवार का सदस्य है। क्या कोई अपने परिवार के सदस्य को बेचता है? लेकिन मेरी इम्पोर्टेंट कार में बैठकर थोड़ी देर के लिए सैर को तो जा सकता है। शेख का दिल ना टूटे इसलिए सैर करने में क्या हर्ज है। साबू, आ जाओ, कहो इम्पोर्टेंट कार कैसी लगी। लेकिन धचके मारता हुआ जो डगडग चलता है उसका लुत्फ ही अलग है। अब्दुल, अब तक वे लौट कर आए उससे पहले ही ये ट्रक लेकर हम चंपत हो जाता है। लेकिन हमारी इम्पोर्टेंट कार, हमको ये द्वितीय महायुद्ध का ट्रक चाहिए। अब्दुल, ट्रक स्टार्ट करने के लिए हैंडल घुमाओ। घर हैंडल घुमाते घुमाते मेरा दम निकल गया। धक्का लगाओ, हमको हर हालत में ट्रक स्टार्ट करना है। उफ, शाबाश, और दम लगाओ। फर ओह, धुआं, भाड़ में जाओ, मैं अब कुछ नहीं करूँगा। अल शेख, हम आ गए। तुम्हारी कार मक्खन की तरह साफ दौड़ती है। बताइए, जब हमने ट्रक स्टार्ट करना चाहा तब नहीं हुआ, लेकिन तुमसे हो गया। हमने कहा था ना, डगडग हमारे परिवार का सदस्य है, वो अजनबी के साथ नहीं जाता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीनी पार्क में। उफ, मैं तो थक गई। बेनी, मोटे लोग जल्दी थकते हैं। जॉगिंग से तुम्हारी चर्बी कम होगी। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। मैं इस बेंच पर बैठ जाती हूँ। अगर सारे लोग दौड़ते रहेंगे तो फिर इनका इस्तेमाल कैसे होगा? वाह, आराम बड़ी चीज़ है। वाह, कितनी खूबसूरत फूल है। क्यों ना इसे तोड़कर घर ले जाऊं? मेरी पत्नी इसे बालों में लगाएगी। अरे रे, इसे मत तोड़ो। क्या तुमने बोर्ड पर लिखा नहीं देखा? मैं अनपढ़ हूँ। उसमें पार्क में फूल तोड़ने के लिए मना किया गया है। पत्नी के लिए फूल तो ले जाना ही है। थोड़ी आगे जाया जाए, यहाँ कोई आसपास नहीं। इसे तोड़ लेता हूँ। मैंने तुम्हें बोर्ड पर लिखा पढ़कर सुनाया, फिर भी तुम बाज नहीं आए। मगर उस पर फूल तोड़ने के लिए मना किया गया है। मैं पौधा उखाड़ रहा हूँ। क्या पौधे में फूल शामिल नहीं है? उफ, ये औरत है या बला है? आहा, वो झाड़ी में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, उनको तोड़ा जाए। ये मेरी पत्नी के बालों की खूबसूरती बढ़ाएगा। वो 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 तो इसी के साथ चाचा चौधरी की ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।